आज हम दो स्टॉक में ट्रेड किए थे। पहला था डीएलएफ जिसमें प्रॉफिट था 11,550 और सेकंड जो स्टॉक था हमारे पास वो है ओएनजीसी जिसमें प्रॉफिट था 18,480। और भी दो स्टॉक था मेरे पास एचडीएफसी बैंक में भी हम लोग ट्रेड किए थे, बट उसका रिजल्ट क्या आया था लास्ट में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और एक स्टॉक था मेरे पास तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डीएलएफ का चार्ट कैसा ट्रेड बन रहा था, मार्केट जब रनिंग था ट्रेड कैसे बन रहा था वो देख लेंगे और लास्ट में देखेंगे चार्ट पोजीशन कहाँ तक गया था। ठीक है, तो हाय गाइस, आई एम मैक्सोबी एंड वेलकम टू आवर चैनल मैक्स थ्योरी। और चलते स्क्रीन पे देख लेते हैं आज का ट्रेड। दोस्तों ये है डीएलएफ का चार्ट। तो जैसा डेली हम ट्रेड करते हैं, जैसा सेम इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं, जब जैसे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो जैसा जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज और एक है स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, तो बस यही इंडिकेटर हम लोग यूज़ करेंगे। और जो चार्ट पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, जो चार्ट पैटर्न में मैं ट्रेड करता हूँ, तो बस उसको ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डीएलएफ का चार्ट में क्या पोजीशन बन रहा था। पहला कैंडल जो बना था वो स्टॉकेस्टिक वो मूविंग एवरेज का नीचे था, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज एक मिनट, यहाँ पे आप थोड़ा गौर करो तो देखोगे यहाँ पे जो स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है ये पहले से अप ट्रेंड में था। तो ये कहीं पे मेरे लिए लग रहा था ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर जा सकता है, तो मैं वेट कर रहा था अगर मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो यहाँ पे एक पोजीशन बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल छोड़ दिया, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, 3 नंबर कैंडल छोड़ दिया, 4 नंबर कैंडल में जाकर ऊपर क्लोजिंग दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो दोनों क्राइटेरिया मैच हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया स्टॉक और स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी ऊपर चल रहा था पहले से। और यहाँ पे 3 और 4 नंबर कैंडल में कोई इनसाइड बार नहीं आया था, नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 और 4 नंबर कैंडल में 3 और 4 नंबर कैंडल में कोई भी इनसाइड बार नहीं था या एंगल्फिंग कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या चाहिए था हम लोग को, एक चाहिए था इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार क्या होता है आप लोगों को पता है ना, पीछे जो मैं जितना वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जितना ट्रेड एक्सप्लेन किया उसके अंदर मैंने इनसाइड बार में ट्रेड करता हूँ या एंगल्फिंग में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, जब स्टॉक नीचे से मूविंग एवरेज का नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, मान लो ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसके बाद ही ये बन रहा है इनसाइड बार या एंगल्फिंग बन रहा है, तो वो कैंडल को छोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद ही इनसाइड बार बना था यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जिस कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्लोजिंग दिया है उस कैंडल को इंक्लूड करके सेटअप नहीं ढूंढना है, उस कैंडल को छोड़ना है। उसके बाद अगर इनसाइड बार बन रहा है तो उस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो, आगे जाके मैं जितना एक्सप्लेन करूँगा, जितना ट्रेड आएगा और किसी दिन, तो ये पॉइंट रहेगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ दिया, अगर इसको छोड़ दिया तो हम लोग का इनसाइड बार कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। देख रहे हो ये जो दो कैंडल है यहाँ पे इनसाइड बार बन रहा था। तो जब इनसाइड बार बन गया यहाँ पे तो इसका ऊपर हम लोग बाय ऑर्डर प्लेस किया। कब प्लेस करेंगे, जब एक कैंडल जाएगा ऊपर क्लोजिंग देगा। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, परफेक्ट सेटअप था, देखा 1 2 3 मतलब 1 कैंडल ये सेटअप है, 1 2 ये सेटअप है और इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मतलब 15 मिनट के अंदर प्राइस ऊपर चला गया, क्लोजिंग भी दे दिया, मतलब प्राइस बहुत स्ट्रांग है। तो डीएलएफ आज बहुत एक अच्छा पैटर्न बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जो भी ऑर्डर हम लोग का पेंडिंग में था तो इस कैंडल ने आके, इस रेड कैंडल ने आके एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने इस स्क्रीन को कैप्चर किया था, जब मैंने पोजीशन लिया था उस टाइम पे स्क्रीन को कैप्चर किया। तो अभी देख लेते हैं फाइनली क्या हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये डीएलएफ का चार्ट है, फुल चार्ट। तो हम लोग ट्रेड लिया था यहाँ से ट्रेड लिया था। ठीक है, तो प्राइस हम लोग को 5 कैंडल देखना है जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, 1 2 3 4 5। तो 5 कैंडल के अंदर एक भी कहीं पे डोजी नहीं आ रहा था। अगर डोजी आ जाता
तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते थे। तो 5 नंबर कैंडल तक कोई भी डोजी नहीं आया, तो मतलब प्राइस स्ट्रांग है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6-7 नंबर कैंडल में डोजी आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है अगर हम ये ढूंढने निकल जाएंगे डोजी कहाँ आएगा तो ट्रेड कभी भी प्रॉफिट में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5 नंबर तक देखना है हमको। 5 मतलब कितना होता है, 50-60, मतलब 1 घंटा 15 मिनट तक प्राइस स्ट्रांग है, तो अच्छा सेटअप है। तो बस वेट करना है और देखना है क्या कर रहा है प्राइस। तो मार्केट ने फिर बाउंस करके आया, एग्जैक्टली कहाँ तक आया, ये लेवल तक आया जहाँ से हम लोग ऑर्डर लिए थे। थोड़ा और नीचे आया स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस एक अच्छा जगह में सेट किया था। इनसाइड जो पैटर्न है, इनसाइड जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है उसका नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को रखा था। ठीक है, 20 पैसा 30 पैसा बफर के साथ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहाँ से ही वापस ऊपर चला गया और क्लोजिंग में कुछ प्रॉफिट देखे गया, लेकिन ये कुछ खास प्रॉफिट नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा मैं ट्रेड करता हूँ तो बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट मिलता है मुझे, बढ़िया बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। तो ये ट्रेड आज बहुत खास नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ DLF में। तो मेरा जो बाइंग प्राइस था इसमें 145 रुपया 15 पैसा था, और मेरा जो स्टॉप लॉस था 144.05, मतलब 20 रुपया, 30 रुपीज़ मैंने बफर ऐड किया, 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ बफर ऐड किया। और पहला जो टारगेट था मेरा 148.45, ठीक है, तो उतना नहीं गया, हाईएस्ट गया था, कितना गया था 147.50 ऐसा कुछ गया था। क्लोजिंग में देख रहा था, तो मैंने देख रहा था यहाँ पे आज 1:3 का प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग में जो प्राइस चलेगा उसको ही लेके निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग में 147.10 में हो गया था। तो करीब मान लो मेरा जो लॉट था, यहाँ पे 2 लॉट था। DLF का जो लॉट साइज़ होता है वो 3300 कुछ होता है। ठीक है, तो 2 लॉट लिया था, तो उस हिसाब से रिस्क था 7260। ठीक है, अगर मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो 7260 रुपीज़ स्टॉप लॉस जा सकता था, और रिवार्ड में 21,000 आ सकता था। लेकिन यहाँ पे रिवार्ड कितना आया, 11,550 कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो बहुत खास ट्रेड नहीं था, लेकिन ठीक ठाक है जो भी है। सब कुछ रूल्स लेके ट्रेड किया, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्लोजिंग में जो भी मिला ठीक है। तो ये गया DLF का चार्ट। दूसरा आ जाता है ONGC में क्या पोजीशन हो रहा था। ONGC में पहला 3 कैंडल के अंदर कोई डोजी नहीं आया, 4 नंबर कैंडल में डोजी आया, लेकिन 4 नंबर कैंडल को हम लोग कंसिडर नहीं करते, 3 कैंडल तक कंसिडर करते। अगर 3 कैंडल डोजी आ रहा है तो उस दिन हम लोग पोजीशन नहीं लेते। ठीक है, तो 3 कैंडल तक कोई डोज नहीं आया। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक इनसाइड बार। 3 और 4 नंबर कैंडल में एक इनसाइड बार बना था, तो हम लोगों को ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना था। ठीक है, जब हम लोग को पोजीशन आ जाते उसके 3 कैंडल बाद, जहाँ से हम लोग को पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ और ट्रेड जहाँ से एग्जीक्यूट हुआ उस कैंडल से लेके 3 कैंडल तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा रूल्स है, अगर 3 नंबर और 4 नंबर कैंडल में डोजी आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनसाइड बार बना था, लेकिन इंक्लूड डोजी था, इंक्लूड डोजी। तो जिस दिन इंक्लूड डोजी होता है तो उस दिन उस जगह में हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग 2 कैंडल छोड़ते हैं और देखते हैं उसके बाद कहाँ पे ट्रेड इनसाइड बार बन रहा है। तो मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा स्टॉक को कभी नहीं चूज़ करता हूँ जो मूविंग एवरेज के ऊपर गया, क्लोजिंग दिया, फिर मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, मतलब एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर मूविंग एवरेज के नीचे और एक रेड कैंडल बन गया, तो वो स्टॉक को मैं पहले ही हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं था। जैसा मैं DLF का चार्ट में दिखाया था, मूविंग एवरेज के नीचे से स्टॉक ऊपर गया और ऊपर ही गया वो। ठीक है, एक बार भी नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, स्टॉक थोड़ा नीचे आया और डोजी के बाद 2 कैंडल के बाद एक इनसाइड बार बना यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो इनसाइड बार यहाँ पे बन गया था, तो हम लोग को ट्रेड लेना था इसको ऊपर और स्टॉप लॉस लगाना था इसका नीचे। हम लोग शॉर्ट सेल यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स अप ट्रेंड में है और मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में है, मतलब कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर है,
तो हम लोग को यहाँ पर शॉर्ट सेल नहीं करना है, कितना भी लो ब्रेक हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है। तो इसको ऊपर हम लोग हाई को ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इसका नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये था सेटअप। अगर ये 4 कैंडल के अंदर अगर इस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, इंक्लूड 4th कैंडल, 1 2 3 4, मतलब मान लो यहाँ पे 1 कैंडल हो गया, 2 कैंडल हो गया, 3 कैंडल हो गया, 4 नंबर कैंडल जाके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस दिन उस ट्रेड को हम लोग लेंगे, ठीक है। 5 नंबर कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो 5 नंबर कैंडल में लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 कैंडल तक वेट करो, अगर प्राइस स्ट्रांग है वो ऊपर आ जाएगा, 45 मिनट्स के अंदर ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने DLF में दिखाया था 15 मिनट्स के अंदर प्राइस ऊपर आ गया। तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या है आगे। तो ये ONGC का फुल चार्ट है। तो हम लोग पोजीशन कहाँ से लिया था, पोजीशन था हमारा यहाँ से, स्टॉप लॉस था यहाँ पे, देखा 4 नंबर कैंडल ने क्लोजिंग दिया और प्राइस आया एग्जैक्ट कहाँ तक आया, जहाँ से हम लोग इस लाइन, जहाँ से हम लोग पोजीशन को पेंडिंग में रखा था, तो वहाँ से पोजीशन को उठाया और स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा ऊपर भागा, ठीक है। ये होता है ट्रेड। प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका एक ट्रेड भी आपका सारा लॉस ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से पोजीशन लिया और हम लोग टारगेट रखा 1:3 तक। तो 1:3 तक अगर बोले तो मेरा जो बाइंग प्राइस था 78.25, बफर ऐड किया था मैंने 25, स्टॉप लॉस जो रखा था मैंने 77.80, यहाँ पे 77.80 कुछ स्टॉप लॉस था, और टारगेट था जो 1:3 का टारगेट है 40 पैसा अगर मेरा ये कैंडल का लेंथ आ रहा है बफर लगा के, तो उस हिसाब से ₹1.20 टारगेट होता है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो 79.45, मतलब इस कैंडल तक, ये लाइन तक मेरा टारगेट था, पहला टारगेट। तो पहला टारगेट अचीव हो गया था उस लॉन्ग कैंडल के अंदर। तो मैंने क्या किया था, स्टॉप लॉस को मेरा जो ये था टारगेट, तो ये अचीव हो गया था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ से लेके आ गया, 1:3 में रख दिया। अगर प्राइस इधर से ऊपर भागा तो 1:5 में बुक कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच के। तो प्राइस क्या हुआ, 1:4 तक भी नहीं गया, 1:4 तक जाने के लिए 79.85 होना पड़ता था। तो स्टॉक ने गया 79.80 कुछ, ठीक है, 5 पैसा बाकी था 1:4 टारगेट हिट होने के लिए। उसके बाद ही वापस आ गया स्टॉक यहाँ पे। मेरा जो 1:3 का जो टारगेट मैंने सेट करके रखा था वहाँ पे, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, तो वहाँ पे मेरा 1:3 का टारगेट हिट हो गया और बस प्रॉफिट बुक हो गया। तो इसका जो लॉट साइज़ था वो था करीब 7700 कुछ, वो ONGC का लॉट साइज़ है 7700 फ्यूचर में, और इसमें 2 लॉट लिया था हम लोग। तो रिस्क बन रहा था कुछ 6160, और इसमें जो प्रॉफिट था वो 18480, ऐसा कुछ थंबनेल में दिखा। तो बस कैलकुलेट करके देखो आप। तो ये हुआ ONGC चार्ट। और कुछ ट्रेड हम लिए थे HDFC बैंक में, लेकिन क्या हुआ वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो HDFC बैंक मूविंग एवरेज के नीचे था बिल्कुल, ठीक है। स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी डाउन था। कई बार ट्राई किया ऊपर आने के लिए स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, लेकिन मार्केट ने फिर इसको नीचे खींच दिया, ठीक है। प्राइस जब नीचे जा रहा है तो स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी नीचे जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज सोचा कुछ मार्केट, तो प्राइस नीचे ही चल रहा था और स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स भी डाउन आ रहा था। तो दोनों बहुत अच्छा मैच कर रहा था। मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आज HDFC बैंक में, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 3 और 4 नंबर कैंडल में इनसाइड बार बन गया। होता है जब इनसाइड बार बन जाता है, हम लोगों का क्या प्रोसेस है, हम लोग का क्या रूल्स है, जहाँ से हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 3 कैंडल तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट कॉस्ट लगा देंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई क्या कर सकते हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनसाइड बार बना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड बार बना। तो हम लोग ट्रेड यहाँ से लिया था इस कैंडल का नीचे। इस कैंडल का नीचे कब ट्रेड लेंगे, जब क्लोजिंग आएगा। तो देखो 1 2 3 1 2, ये तो सेटअप है। तो 1 कैंडल 2 कैंडल, 2 कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हो गया। तो प्राइस जिस दिन स्ट्रांग होगा, जिस दिन वीक होगा, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आपको 45 मिनट्स के अंदर ही कैंडल क्लोजिंग दे देगा, हाई का नीचे या लो का नीचे जो भी है, ठीक है।
तो यहाँ से क्लोजिंग हुआ, प्राइस एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन क्या रूल्स हैं, इस कैंडल ने अगर प्राइस एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद और 2 कैंडल हम लोग देखेंगे और हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो क्या हुआ, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल जब यहाँ पे चल रहा था तो प्राइस कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल गए। उसके बाद मार्केट में आया, थोड़ा गिरा नीचे, तो गिरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो रूल्स है वो मानना पड़ेगा आपको। तो बस मार्केट कुछ गिरा यहाँ से, फिर यहाँ से लास्ट में बाउंस बैक हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ जो रूल्स मैं आपको बोल रहा हूँ उसको नोट करो और फॉलो करो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो मार्केट ने फिर बाउंस किया। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को नहीं करते थे तो मार्केट ने यहाँ पे आके कुछ स्टॉप लॉस हिट कर दिया होता, ठीक है। तो हम लोग को पता था ये हो सकता है, तो इसलिए हम लोग सेफ खेला। अगर मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जा जाता तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन जो रूल्स है करना पड़ेगा, तो किया हम लोग। तो ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। 4 नंबर जो था वो ट्रेड था मेरे पास हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को में एक बहुत अच्छा पोजीशन बन रहा था, तो लेकिन क्या हुआ देखते हैं। चलो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मूविंग एवरेज ऊपर था और 4 कैंडल, 3 और 4 नंबर कैंडल में देखो एक इनसाइड बार आ गया था। तो हम लोगों को क्या करना था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था 3 कैंडल के बाद जहाँ से पोजीशन आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, चाहिए था एक इनसाइड बार है एंगल्फिंग, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये इस कैंडल की बीच में बन रहा है, एक कैंडल और एक कैंडल में इनसाइडर बार बन गया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इसको ऊपर बाई करने के लिए ऑर्डर लगाया, लेकिन क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 कैंडल तक टाइम लिया इसने ऊपर जाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात, हम लोग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। जब 4 कैंडल हो गया तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने कैंसिल कर दिया था, क्यों नहीं, हाँ 4 कैंडल तक मैंने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके 4 कैंडल के बाद यहाँ पे एक डोजी आ गया था। अगर पोजीशन लेने से पहले अगर डोजी आ जाता है, मतलब सेटअप हो गया और डोजी आ गया बीच में, लेकिन हम लोग का पोजीशन अभी तक नहीं हुआ, क्लोजिंग भी नहीं आया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उस दिन हमको उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये डोजी आ गया, तो हम तो 4 कैंडल से पहले ही निकल गए थे, ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद देखा डोजी आया, ठीक है। तो इसको मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। जब ये मार्केट रनिंग चल रहा था, इस पोजीशन में था, तो मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया, मैं दिखा नहीं पाया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद स्टॉक ने भागा, कहाँ से भागा, जहाँ से हम लोगों का पोजीशन था वहाँ से क्लोजिंग दिया और वहीं से ही स्टॉक भागा। हो सकता है कभी कभी मार्केट ऐसा बिहेव करेगा आपको, ठीक है। आपका जहाँ पे पोजीशन है मार्केट थोड़ी हर बार वहाँ पे आएगा, थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा होगा। आपका पोजीशन आएगा, आप देख पा रहे हो आपका पोजीशन जहाँ पे था वहाँ से पोजीशन एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ। मेरे पास एक भी ट्रेड नहीं आया, एक ट्रेड आया, वो भी ऐसा कंडीशन है, तो मैं बैठ के देखा, सारे दिन भर देखा और ट्रेड को और मार्केट ने मुस्कुराया देख के, अच्छा है, ठीक है, दूसरे दिन कमा लेंगे, क्या है। तो बस यही था आज कुछ ट्रेड्स, सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे समझ नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसा लगा लाइक्स करो और कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट करो, अच्छा लग रहा है तो। और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, नेक्स्ट वीडियो कल नहीं तो नहीं आएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।